किसी को बुरा कहते हैं, बल्कि हम तो सिर्फ मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के लिए करते हैं और दुश्मनी भी अल्लाह और रसूल के लिए करते हैं। अगर अल्लाह ने ईमान की दौलत अता की है, जब तक जियो मोहब्बत भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए करो और अदावत भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए करो। यही पैगाम है आला हजरत का और यही पैगाम है खानवादे आला हजरत का। नबी से हमसरी चल हट, मगर इतना तो बता कर जा, अना सागर को कूजे में समाना किसको आता है। अना सागर को कूजे में समाना किसको आता है। और नबी की मुस्कुराहट, नबी की मुस्कुराहट देखकर आयशा कहती थी, मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। क्या है? सुन्नत है। जरा मुस्कुराकर सुनोगे, सुन्नत भी अदा होगी और सवाब भी मिलता रहेगा। जरा मुस्कुराकर कहो या रसूल अल्लाह। मेरे नबी जब बोलते थे ना तो लबों पर मुस्कुराहट होती थी, और जिससे भी कलाम फरमाया करते थे मेरे आका मुस्कुराकर कलाम करते थे। इतना अच्छा अंदाज होता था कि जब नबी बोलते थे तो दिल लोग अपना निकालकर मुस्तफा के कदमों में रख दिया करते थे। जो लोग नबी के दुश्मन हुआ करते थे, जब नबी के कलाम को सुनते थे तो अपना दिल नबी के कदमों में हार जाया करते थे। ये अंदाज था मेरे नबी का, कलाम करने का अंदाज, गुफ्तगू का अंदाज ये था। तो शायर कहता है कि नबी की मुस्कुराहट देखकर आयशा कहती थी, नबी की मुस्कुराहट देखकर आयशा कहती थी। आप जरा अंदाजा लगाएं, नबी जब भी दाखिल होते थे घर में मुस्कुराते, नबी जब भी दाखिल होते थे मुस्कुराते हुए। आज आपके घर में भी बीवी हैं, बच्चे हैं, माँ हैं, बहनें हैं। आप अगर नबी की सुन्नत को अपना लेंगे, कसम खुदा की घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकती, घर में कभी कोई तफरकाबाजी नहीं हो सकती। आप जब मुस्कुराते हुए दाखिल होंगे, बीवी की नजर पड़ेगी, देखेगी मेरा शौहर मुस्कुराता हुआ आ रहा है, मूड अच्छा है, मेरा शौहर मुस्कुराता हुआ आ रहा है, मूड अच्छा है, वो भी मुस्कुराएगी, मोहब्बत में इजाफा होगा। मेरे नबी चलते थे तो मुस्कुराते हुए चलते थे, घर में दाखिल होते थे तो मुस्कुराते हुए दाखिल होते थे। अगर आप मुस्कुराती हुई सूरत, उस खूबसूरत चेहरे को लेकर घर में दाखिल होंगे, बच्चे देखेंगे तो वो खुश होंगे, माँ बाप देखेंगे मेरा बच्चा खुश है, उनका दिल खुश होगा। हजरात, मुस्कुराते हुए चेहरे को हर कोई पसंद करता है। आप जिससे भी कलाम करें मुस्कुराते हुए करें, फिर देखें कैसे इनकलाब आता है, फिर देखें कैसे तब्दीली आती है, फिर देखें कितना बदलाव आता है। हजरात, तो शायर कहता है नबी की मुस्कुराहट देखकर हजरत आयशा कहती थी, मेरे सरताज जैसा मुस्कुराना किसको आता है। सुभान अल्लाह। सरताज जैसा मुस्कुराना किसको आता है। हजरत मोहतरम, तो ये तो मुस्कुराने की बात थी। आप जितनी देर बैठोगे, मैं ज्यादा चीखने चिल्लाने वाली बात नहीं किया करता हूँ। मेरा अंदाज ये है कि मैं उतनी ही बात करूँ जितना आपका जहन, आपका दिल कबूल कर सके। अगर मैं अपनी बात को आपके दिल में न उतार सका, आपके दिमाग में न बैठा सका, तो मेरी मेहनत फजूल होगी। और अगर मैं जितनी देर मेहनत करूँ अपनी बात को आपके दिलो दिमाग में बैठा सकूं, आप उस पर अमल कर लो, तो कसम खुदा की मुझे यकीन है कि आपके अमल के सदके में अल्लाह मुझे भी बख्श देगा और आपकी भी बख्शिश हो जाएगी, आपकी भी दुनिया संवर जाएगी और अल्लाह मुझे भी इसका बदला, इसका अजर अता फरमाएगा। कुरान करीम की जो आय करीमा मैंने तिलावत की है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। घबराओ नहीं, गम मत करो,
तुम ही कामयाब रहोगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह वादा कर रहा है मोमिनो घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, गम मत करो, तुम ही कामयाब रहोगे। आगे अल्लाह फरमाता है इन कुंतुम मोमिनीन, बशर्ते के मोमिने कामिल बन जाओ। आपसे अल्लाह वादा कर रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं। आज अगर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, हम घबरा जाया करते हैं। आज अगर किसी कोई जालिम हाकिम हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाए, हम घबरा जाते हैं कि फला की हुकूमत आ गई, अब हमारा क्या होगा। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ मुसलमानों, तुम उस रसूल हाशमी के कलमा पढ़ने वाले हो, तुम उस नबी मुख्तार के चाहने वाले हो, तुम उस नबी कौनैन के जानिसार हो, जिस नबी ने कायनात के निजाम को बदल कर रख दिया, जिस नबी ने दुनिया से आतंक का खात्मा कर दिया, जिस नबी ने दुनिया से गरीबों से दुनिया में आकर गरीबों से हमदर्दी करने का जज्बा अता फरमाया, जिस नबी ने यतीमों की चारागरी की है, जिस नबी ने बेवाओं को सहारा अता फरमाया है, जिस नबी ने गुलामों को गुलामी की जंजीर से निकालकर आजादाना जिंदगी गुजारने का उसूल और ज़ाब्ता अता फरमाया है, तुम उस नबी के गुलाम हो, तुम उस नबी के चाहने वाले हो। आज जरा सी परेशानी आए, हम घबराहट में मुब्तला हो जाते हैं, दिल हमारा बेचैन हो जाता है, हम परेशानी भरी जिंदगी गुजारा करते हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह ने तुम्हें दौलत ईमान से नवाजा है। घबराना इस्लाम के मानने वालों की फितरत नहीं है, घबरा जाना मोमिनों की फितरत नहीं है। अल्लाह वादा कर रहा है घबराओ नहीं, गम मत करो, तुम ही कामयाब रहोगे, बशर्ते के मोमिन कामिल बन जाओ। बड़ी खुशी हुई जब मुझे पता चला कि शादी के मौके पर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई जा रही है, वरना आज जमाने के हालात बिल्कुल बिगड़ते जा रहे हैं। लोग डीजे बाजे को तरजीह दिया करते हैं, लोग ढोल ताशे में अपना दिल बहलाया करते हैं। लेकिन मोमिनो आओ, अगर अल्लाह ने ईमान की दौलत तुम्हें अता फरमाई है तो तुम किसी दुनियादार से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से सवाल करो। क्या है खुदा का कलाम? तू ही बता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पैदा किया, जान अता फरमाई, अल्लाह ने हमारी तख्लीक की और उसके बाद हमें अल्लाह ने दिल अता किया। ये दिल मुतमईन कब होगा, ये दिल को सुकून कब मिलेगा, इस दिल में चैन कब हासिल होगा? तो कुरान ऐलान कर रहा है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, के दिलों को इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से हासिल होता है। कुरान का ऐलान है आपका दिल बेचैन हो, आपका दिल मुस्तरिब हो, आपको परेशानी लाहिक हो तो कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, जिक्र इलाही में मसरूफ हो जाओ, फिर देखो कैसे आपका दिल मुतमईन होता है। आप किसी दुनियादार की महफिल में ना जाओ, आप ना डीजे बाजे की महफिल में जाओ। अगर आपका दिल बेचैन हो, परेशानी लाहिक हो जाए, खुदा के घर में चले जाओ, सजदा करो रब की बारगाह में, और जब इंसान सजदे की हालत में होता है रब उससे करीब होता है। आप अपना मुद्दा रब के सामने रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको करार अता फरमाएगा, सुकून अता फरमाएगा। तुम उस नबी के गुलाम हो जिस नबी ने मक्के की सरजमीन में रहकर जुल्म को दूर फरमाया था, उस नबी के गुलाम हो जिस नबी ने गरीबों के साथ हमदर्दाना सलूक को पेश किया और अपने गुलामों को ये तालीम दी। देखो मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। अल्लाह ने अपने कलाम के जरिए अपने महबूब को फरमा दिया, ऐ महबूब कलाम मेरा है मगर ज़बान तुम्हारी होगी। ऐलान कर दो, ऐलान कर दो, ऐलान कर दो ऐ महबूब, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, के तहकीक के नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। तो अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है, मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी जिंदगी को अपने गुलामों के सामने पेश कर रहे हैं। अभी कलमे का आगाज मक्के की धरती पर मुस्तफ़ा ने नहीं किया, मगर अपनी जिंदगी को मुस्तफ़ा पेश कर रहे हैं। मक्के वाले मुस्तफ़ा की जिंदगी को देख रहे हैं, मुस्तफा के चलने को देख रहे हैं, मुस्तफा के बोलने को देख रहे हैं, मुस्तफा के अंदाजे तर्ज़े कलाम को भी मुलाहिजा कर रहे हैं, मुस्तफा की हर
मुस्तफा की हर हर अदा को मक्के वाले नोट करते हुए नजर आ रहे हैं। नबी की बारगाह में कोई गरीब आता कभी खाली हाथ न जाता, कोई साइल आता कभी महरूम नहीं जाता। मुस्तफा किसी बेवा को देख लेते उसकी मिजाज पुरशी करते, मुस्तफा किसी यतीम को देख लेते उसके सर पर शफकत का हाथ फेरा करते थे। मुस्तफा जाने रहमत मक्के की सरजमीन पर अगर कोई मर्द अपनी औरत को मारता होता, नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाने के लिए पहुंच जाते कि औरतें मारने पीटने की चीज नहीं है, बल्कि इनसे मोहब्बत से पेश आओ, इनके साथ अच्छा सलूक करो, इनके साथ अच्छा बर्ताव करो। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत ने मक्के वालों को ये तालीम दी थी कि देखो जिसको तुम जूतियों के ठोकर पे रख रहे हो, ये तो अल्लाह के तरफ से बेहतरीन नेमत है। अल्लाह ने इसको नेमत की शक्ल में तुम्हारी झोलियों में डाला है। ये तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नेमत है, तुम्हारे लिए बेहतरीन अल्लाह के तरफ से ये तोहफा है। इस तोहफे को तुम अपने जी का जंजाल मत बनाओ, बल्कि इसको तुम अपने सीने से लगाओ, इससे मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर। उसी मक्के की सरजमीन पर अगर किसी घर में बेटी पैदा हो जाती थी तो बाप माँ की गोद से उस बेटी को लेकर जाता और उस बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौके पर फरमाया था कि बेटियां मारने की चीज नहीं बल्कि उससे मोहब्बत किया करो। अल्लाह अकबर। जब बेटी घर में पैदा होती है तो रहमत खुदावंदी का नुज़ूल भी शुरू हो जाया करता है। अल्लाह अकबर। नबी ने ऐलान कर दिया था सतरुम मिनन नार व हिजाबुम मिनन नार कि ये बेटियां तुम्हारे और जहन्नम के दरमियान का पर्दा है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, ये बेटी जैसी नेमत अल्लाह ने अता फरमाई है। आज माशरे के हालात बिल्कुल बिगड़ते जा रहे हैं। वो बाप खुशनसीब है जिसने अपनी बेटियों की अच्छी तालीम और तरबियत की और उसका रिश्ता करके उसको अच्छी जगह उसका रिश्ता कर दिया। यकीनन जिसने बेटी का रिश्ता अच्छी जगह किया, उसको अच्छी तालीम दी, अच्छी तरबियत दी, वो कनीज़े फातिमा बनकर अपने घर से निकली तो वो अपने ससुराल में भी पहुंचकर अमन और सुकून की जिंदगी गुजारा करती है। और जो फिस्को फजूर में मुब्तला रहती है, याद रहे उसे कहीं सुकून नहीं मिलता, उसे कहीं चैन नहीं मिलता। नबी की बेटी फातिमा की जिंदगी को अगर आप मुलाहिजा करोगे, मुस्तफा की गोद की पली हुई फातिमा खातून जन्नत है। मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी बच्ची की ऐसी परवरिश की जिसकी मिसाल दुनिया में आपको कहीं नहीं मिल सकती। मुस्तफा ने ऐसी परवरिश की ताकि मेरे गुलाम, मेरे चाहने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले भी अपनी बेटियों से अपनी बेटियों की ऐसी ही परवरिश करे। अल्लाह अकबर। मुस्तफा ने ऐसी तरबियत अता की, उस तरबियत का नतीजा है कि फातिमा इफ़्फ़त मआब खातून है। उसी तरबियत का नतीजा है कि फातिमा बापर्दा खातून है। उस तरबियत का नतीजा है कि फातिमा बाहया खातून है। उस तरबियत का नतीजा है कि फातिमा जब पर्दा करती थी तो उनके बालों की स्याही को सूरज की रोशनी तरस जाए। अल्लाह अकबर। चांद की चांदनी तरस जाए। इसी को इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने बड़े अच्छे अंदाज में फरमाया, जिनका आंचल न देखा मैं वो मेहर ने उस रिदाए सियादत पे लाखों सलाम। फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने आलम की राहत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद आलम रज़वी। नारे तकबीर। वो खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा की तरबियत का नतीजा है। नबी ने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की कि फातिमा तहज्जुद गुजार खातून है, एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हो रही है। फातिमा इतना लंबा, इतना तवील सजदा किया करती थी कि रात खत्म हो जाती थी, खातून जन्नत का सजदा मुकम्मल नहीं हो पाता था तो रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगती थी, मेरे माबूद, मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, तूने कितनी छोटी रात बनाई है कि तेरी कनीज फातिमा दिल खोलकर सजदा भी नहीं कर पाती, तेरी रात खत्म हो जाती है। मैं कहना चाहता हूँ अपने कौम की बेटियों से कि बेटियों जरा खातून जन्नत का किरदार देखो। रात रात भर इबादत इलाही में मसरूफ है। पर्दे का ये आलम है कि कोई
कोई नाखून तक न देख सके, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी को फातिमा के बालों की स्याही तक न मिल सके। आज हमारी माँ और बहनें बेपर्दा घूमने में फख्र महसूस करती है। हजरात याद रहे, जो चीज जितनी कीमती होती है वो चीज उतनी छुपाई जाती है। हजरात, जो घर दुनिया के तमाम घरों में अफजल है, सबसे आला है, जो घर तमाम घरों में फजीलत वाला है, उस घर का नाम खाने काबा है। उस घर का नाम खाने काबा है। मेरी बहनों, मेरी माओ सुनो, खाने काबा तमाम घरों में अफजल है, तमाम घरों में आला है, लेकिन खुदा की शान देखो, जो घर सबसे आला है, जो घर सबसे अफजल है, उस घर में भी पर्दा डला हुआ है, क्योंकि वो चीज महफूज रहे, वो गर्द आलूद ना हो। आज हम अपने घरों का जायजा लें। आज हमारी घर की औरतें बेपर्दा टहला करती है, घूमा करती है, शादियों के महफिलों में अपने हुस्न की नुमाइश किया करती है। हजरात मोहतरम, मैं उन घरों की खातून से कहना चाहता हूँ कि तुम अपने घर में, अपने घर के अंदर अगर सामान तुम्हारे घर में है, टीवी है, फ्रिज है, अलमारी है, ड्रेसिंग है, सोफा है, ये सारी चीजें हैं, मगर वो घर की औरत इन सारी चीजों की हिफाजत करती है। टीवी पर भी पर्दा डला होता है, फ्रिज पर भी पर्दा होता है, सोफे पर भी पर्दा होता है, ड्रेसिंग टेबल पर भी पर्दा होता है। उस खातून से जाकर आप पूछें, बहन तूने ये पर्दा क्यों डाला, तो यकीनन वो यही कहेगी कि अगर इस पे पर्दा ना डालूं तो ये चीज गंदी हो जाएगी, इस पे गर्द और गुबार आ जाएंगे, इन चीजों पे धूल पड़ेगी तो ये चीज जल्दी खराब हो जाएगी। मैं उसी घर की उस खातून से पूछना चाहता हूँ, जब आपका दिमाग काम कर रहा है, आपका अक्ल सोच रहा है कि अगर इन चीजों पे पर्दा ना डाली जाए तो ये चीजें गर्दालूद होंगी, ये चीजें खराब हो जाएंगी, ये चीजें जल्द मैली हो जाएंगी, ये चीजें जल्द पुरानी हो जाएंगी, तो बिला तशबी अगर घर की चीजों पर पर्दा ना डाली जाए तो वो चीजें खराब हो जाए। ए मेरी माँ और बहनों, अगर तुम बेपर्दा हो जाओगी तो महफूज नहीं रह सकती, तुम भी खराब होती भी, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, तुम भी खराब होती भी नजर आओगी। याद रहे, आप बाजार में जाओ, मिठाई की दुकान पर जाओ, जो मिठाइयां ढकी रहती है उस पर मक्खियां नहीं होती, जो मिठाइयां ढकी हुई होती हैं उस पर मक्खियां नहीं होती, और जो मिठाइयां खुली होती हैं उस पर बेशुमार मक्खियां होती हैं, बेशुमार मक्खियां होती है। हमें चाहिए कि हम अपने घरों का माहौल दुरुस्त करें, बेपर्दगी के माहौल को खराब करें। आप शादियों की महफिलों को इस अंदाज में करें, एक जगह खल्त मल्त मर्द औरतों को न करें, बल्कि मर्द के खाने का इंतजाम अलग हो, औरतों के खाने का इंतजाम अलग हो। तुम उस नबी मुख्तार के चाहने वाले हो, तुम उस नबी के मानने वाले हो जिस नबी ने मक्के की सरजमीन से अपने किरदारों कैरेक्टर को पेश किया था, अपनी जिंदगी को पेश किया था, ताकि मेरे गुलामों को जिंदगी जीने का सलीका आ जाए। उसी दौर में जब मुस्तफा जाने रहमत ने मक्के की सरजमीन पर नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया था, मुस्तफा जाने रहमत की सखावत हर जानिब मशहूर हो चुकी थी कि वो दर ऐसा दर है जहां कोई साइल जाता खाली हाथ नहीं लौटता, कोई भी किसी मुकदमे को लेके जाता मुस्तफा फैसला फरमाते, मुस्तफा का अदल लाजवाब, मुस्तफा की इंसाफ लाजवाब, मुस्तफा की तर्ज जिंदगी लाजवाब, मुस्तफा की शोहरत हर जानिब है। ऐलाने नबुव्वत से कब्ल लोग सादिकुल वादुल अमीन कहकर पुकारा करते थे कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जैसा अमीन कोई नहीं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जैसा सादिक कोई नहीं। अल्लाह अकबर, मुस्तफा की सखावत का चर्चा हर जानिब है। जब इब्तदाई दौर है, मुस्तफा जाने रहमत ने इस्लाम का आगाज किया था, कलमे हक को बुलंद किया मुस्तफा ने। अल्लाह अकबर, उसी दौर में दूर एक कबीले में खातून बेवा हुई, उसका एक छोटा सा बच्चा था,
था। अल्लाह अकबर, जब वो बच्चा शुऊर की मंजिल पाने लगा, अपनी माँ को देखा, माँ बेवगी की जिंदगी गुजार रही है, मुफलिसी और तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रही है, माँ बड़ी परेशानी की जिंदगी गुजार रही है। उस बच्चे ने देखा कि माँ के जिस्म पर जो कपड़ा है वो भी फटा हुआ है। अल्लाह अकबर, बच्चा तड़प गया। माँ के जिस्म पर फटे पुराने लिबास को देखकर बच्चा कहने लगता है, अम्मी जान, आपके जिस्म पर ये फटे पुराने कपड़े अच्छे नहीं लगते। माँ, आप कोई अच्छा कपड़ा क्यों नहीं बनवा लेती हो? माँ अपनी गुर्बत में जिंदगी गुजारती थी, अपनी मुफलिसी और तंगदस्ती में जिंदगी गुजार रही है। अल्लाह अकबर, माँ कहती है, बेटा मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास माल नहीं है जो मैं अच्छे कपड़े बनवा सकूं, मैं जैसे तैसे जिंदगी गुजार रही हूँ। बेटा तेरी परवरिश के खातिर अब तक जी रही हूँ, ये तेरा ही सहारा है। अल्लाह अकबर, बच्चे ने कहा, अम्मी जान, चचा के पास तो बेपनाह दौलत है, चचा के पास किसी चीज की कमी नहीं है, क्यों ना चचा से हम मदद मांग लें। माँ कहने लगी, बेटा मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे चचा को, तुम्हारे चचा के पास दौलत तो है मगर दिल नहीं है, चचा हरगिज तुम्हारी मदद नहीं करेगा। हजरात, दौलत होना कमाल नहीं है, दौलत के साथ दिल का होना भी कमाल है। दौलत होना कमाल नहीं है, दौलत के साथ हजरते उस्माने गनी जैसा जज्बा भी होना कमाल है, हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा जज्बा होना कमाल है। माँ कहती है, बेटा मैं जानती हूँ चचा तुम्हारी मदद नहीं करेगा, लेकिन बच्चा बच्चा होता है, बच्चा ये कहता, अम्मी जान आखिर वो मेरे चचा ही तो है, मेरी मदद नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे, मैं जाऊंगा अपने चचा के पास। माँ मना करती है मगर बच्चा माना नहीं। अल्लाह अकबर, चचा के दरवाजे पर दस्तक दी बच्चे ने जाकर, और जब दरवाजे पर चचा आया, कहने लगा, कौन? भतीजे ने जवाब दिया, मैं आपका भतीजा फला हूँ। अल्लाह अकबर, चचा ने कहा, क्या बात है, कैसे आना हुआ? बच्चे ने अपने माँ की मुफलिसी और तंगदस्ती की कहानी सुनाई। कहने लगा, मेरी माँ परेशान है, मेरी माँ के पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है, जो कपड़ा पहनी हुई है वो भी जगह जगह से फटा हुआ है। मैं आपसे सवाल करने आया हूँ, अगर आपके पास कुछ हो तो दे दो, अगर कुछ नहीं तो कोई कपड़ा ही दे दो जिससे मैं अपने माँ का तन ढक सकूं। अल्लाह अकबर, सआदतमंद बच्चे कभी अपने माँ बाप को परेशानी की हालत में नहीं देख सकते। जो बच्चे अक्लमंद होते हैं, जो बच्चे होशियार होते हैं, जो बच्चा शऊरमंद होता है, माँ बाप का वफादार होता है, वो कभी अपने वालिदैन को परेशानी के आलम में नहीं देख सकता, अपने माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। यकीनन वफादार बच्चा हर मुमकिन कोशिश करके अपने माँ बाप को खुशहाल जिंदगी देना चाहता है, और वो औलाद खुशनसीब जो अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी दे, जो अपने माँ बाप का देखभाल करे, जो अपने माँ बाप को खुशहाल रखे, जो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करे, वो औलाद दुनिया में भी कामयाब और मरने के बाद भी उस कामयाबी उसके कदम चूमेगी। बच्चा कहता है, चचा जान मेरी माँ बहुत परेशान है, आप मुझे कुछ दे दे। मगर चचा इतना संग दिल था, कहने लगा, नहीं मेरे पास तेरे लिए कुछ भी नहीं है, जा मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर, बच्चे के आंखों में आंसू है। बच्चा लौट गया चचा के दरवाजे से, रोता हुआ जा रहा था अपने घर के तरफ। रास्ते में एक बुजुर्ग मिला, कहने लगा, बच्चे क्यों रो रहा है, किस लिए रो रहा है, किस बात ने तुझे रुलाया है? बच्चे ने अपनी गुर्बत की कहानी सुनाई है, और जब उस बुजुर्ग शख्स ने उस बच्चे की गुर्बत की कहानी उसकी ज़बानी सुनी तो बुजुर्ग ने तड़प कर कहा, इधर उधर क्यों भटक रहा है? मैंने एक शख्स के बारे में सुना है जो मक्के की सरजमीन पर है, जिसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने सुना है वो बड़े सखी है, मैंने सुना है वो बड़े दयालु है, वो किसी साइल के सवाल को रद्द नहीं करते। जाओ उसके पास चले जाओ, उम्मीद है तुम्हारा सवाल सुनेंगे भी और तुम्हारी मदद भी करेंगे। अल्लाह अकबर, बच्चा सुनकर अपने घर का रुख किया, माँ के सामने पहुंचा, बच्चे के आंखों में आंसू है। माँ देखकर तड़प गई, अपने लाल को सीने से लगाकर कहती है, बेटे मैंने कहा था ना कि बाप चचा तुम्हारा इस लायक नहीं जो तुम्हारी मदद करेगा, मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, बच्चे को तसल्ली
तसल्ली दी, मगर बच्चा पुरअज़्म था। बच्चे ने कहा अम्मी जान, चचा ने मदद ना की तो क्या हुआ, अभी मैं हौसला हारा नहीं हूँ, मेरे अंदर हिम्मत भी है और हौसला भी है। अम्मी जान बस आपसे इजाजत चाहता हूँ, आप मुझे इजाजत दें, थोड़ी दूर का सफर करूंगा, जब तक आपके जिस्म पर मैं अच्छे कपड़े लाकर न रख दूं मुझे चैन नहीं मिलेगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। बच्चे ने जब माँ से इजाजत मांगी, माँ ने कहा बेटा कहाँ जाना चाहता है? कहा माँ मक्का जाना चाहता हूँ। कहा मक्का किस लिए जाना चाहता है? कहा माँ मैंने वहाँ एक शख्स के बारे में सुना है कि एक शख्स है जिनका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है। अल्लाह अकबर। वो बड़े सखी हैं, बड़े दयालु है, वो किसी साइल को खाली हाथ नहीं लौटाते। इतना सुनना था। माँ चहक कर बोली खबरदार, तू वहाँ नहीं जाएगा, मैं तुझे हरगिज़ वहाँ जाने की इजाजत नहीं दे सकती। जिसकी बात तू कर रहा है मैंने सुन रखा है, मैंने सुना है कि वो कोई नया दीन पेश कर रहा है, मैंने सुना है कि वो अपने आप को नबी कहता है, वो नबुव्वत और रिसालत का दावेदार है। मैंने सुना, ये भी सुना है जो उससे बातें करता है उसी का होकर रह जाता है। अल्लाह अकबर। कहने लगी बेटे तू मेरा तन्हा है, एक इकलौती औलाद है, तुझे देख कर जी रही हूँ, अगर तू चला गया और उनका होकर रह गया तो फिर मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं किसके सहारे जीऊंगी। अल्लाह अकबर। माँ कहकर रोने लगती है। बेटे ने कहा अम्मी जान रोने की जरूरत नहीं, आप मुझे इजाजत दो, मैं वादा करता हूँ मैं उनकी कोई बात नहीं सुनूंगा। माँ ने कहा बेटा तुम अपने आबा व अजदाद के दीन के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। बेटा मैं तुम्हें वसीयत करती हूँ जो तेरा दीन है यही है जिस दीन पर हम कायम है। अल्लाह अकबर। बच्चे ने कहा अम्मी जान बेफिक्र रहे, मैं अपना दीन चेंज करने नहीं जा रहा हूँ, अपना दीन तब्दील करने नहीं जा रहा हूँ। अम्मी जान मैं वादा करता हूँ जाऊंगा, सवाल करूंगा, सुनने के लिए नहीं जा रहा हूँ, उनके सामने अपना मुद्दा रखूंगा, उनके सामने सवाल रखूंगा। अगर मेरा सवाल पूरा हो जाता है अम्मी जान जैसे जा रहा हूँ वैसे ही आपके पास वापस आऊंगा। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम, बच्चों की फितरत होती है जब बच्चा किसी बात के लिए जिद कर ले तो माँ ना चाहते हुए भी बच्चे के जिद को पूरा कर देती है, क्योंकि माँ चीज ही ऐसी है, माँ की ममता ही ऐसी होती है, माँ की मोहब्बत ही ऐसी होती है, ना चाहते हुए भी माँ अपने लाल की जिद को पूरा कर दिया करती है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ नौजवानों, अगर तुम्हें जिद करना है अपनी माँ के सामने, अगर माँ बेनमाजी है कसम खुदा की नमाज की जिद कर बैठना और कहना मेरी माँ तू नमाज नहीं पढ़ रही है, नमाज पढ़, फिर मैं तेरे हाथ से बनी हुई रोटी खाया करूंगा। अगर तू जिद कर लेगा कसम खुदा की मेरा दावा है कि माँ तुझे नाराज नहीं करेगी, तुझे सवाब मिलेगा, माँ नमाजी हो जाएगी और अल्लाह तुझसे जिद तो करके देख। आज हम अच्छा सूट लेने के लिए जिद करते हैं, अच्छी साइकिल लेने के लिए जिद करते हैं, अच्छे कपड़े लेने के लिए जिद करते हैं, अच्छा मोबाइल खरीदने के लिए जिद करते हैं, मगर कभी हमने ये नहीं सोचा कि माँ बाप के सामने नमाज की भी जिद कर लूं। कभी माँ बाप के सामने नौजवानों से मैं मुखातब हूँ, नौजवानों तुम सुनो, अगर बाप तुम्हारा बेनमाजी है अल्लाह का वास्ता तुम भी नमाज पढ़ो और अपने बाप के सामने जिद खड़ा कर दो। वालिदे मोहतरम आप भी नमाज पढ़ें, अपने चेहरे को सुन्नते रसूल से सजाओ और बाप के सामने खड़े हो जाओ और जिद कर लो मेरे बाप आपने मुझे पाला है, आपने मेरी परवरिश की है, आपने अपना खूने जिगर पिलाया है, मैं आपसे एक जिद कर रहा हूँ, आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, मैंने जब जो मांगा आपने अता किया है, एक ख्वाहिश और पूरी कर दीजिए। आप नबी के गुलाम हैं, अपने चेहरे को सुन्नते रसूल से सजा लीजिए। अल्लाह अकबर। जिस दिन तुम जिद कर लोगे कसम खुदा की बाप के चेहरे पर दाढ़ी होगी, बाप नमाजी होगा, माँ नमाजी होगी, और जब माँ बाप नमाजी होंगे अल्लाह इसका बदला इसका अजर तुम्हें अता फरमाएगा, क्योंकि जो नमाजी होगा वो जन्नती होगा, जो नमाजी होगा वो जन्नती होगा। कौन नहीं चाहता है कि मैं जन्नत में जाऊं। अल्लाह अकबर। बच्चे ने जिद की, वक्त
वक्त की किल्लत है, मुझे बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू को समेटना है। हजरात, बच्चे ने जिद की, मां ना चाहते हुए भी बच्चे को इजाजत दे देती है। अब बच्चा चला मक्के के जानिब, बच्चे ने सफर किया। अल्लाह अकबर, मक्के की सरहद पर पहुंचकर बच्चा पूछता है, ये बताओ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कहाँ मिलेंगे? अल्लाह अकबर, हुजूर साहिब सज्जादा तशरीफ ले आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,